हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस पोएम में 5 लिटिल मंकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके? 5 लिटिल मंकीज़। और मंकीज़ क्या होता है? जो बंदर होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में मंकी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये जो पोएम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ना स्टार्ट करें किड्स फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। तो पोएम किस तरह है? 5 little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. आ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं किड्स? इसमें बोल रहे हैं कि 5 little monkeys jumping on a tree, मतलब क्या आप इस फोटो में देख पा रहे हो कि इस पेड़ पे बहुत सारे मंकीज जंप कर रहे हैं, है ना। और कितने मंकी जंप कर रहे हैं किड्स? 5 मंकीज, ठीक है। चलिए हम सारे मंकीज को एक एक करके काउंट करें किड्स। ये है 1, ये है 2, फिर 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। तो कितने मंकी है? 5 मंकीज, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पेड़ के ऊपर जंप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं किड्स? दे वर जंपिंग ऑन अ ट्री, ओके। उसके बाद क्या लिखा है? 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी, मतलब कि उन 5 मंकीज में से एक मंकी जो है वो जमीन पे गिर गया और उसने क्या किया? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना किड्स कि इन 5 में से ये वाला मंकी जो है ये पेड़ पे से नीचे जमीन पे गिर गया, है ना। और आगे क्या लिखा है? एंड बम्प्ड हिज नी, मतलब उसने अपने नी पे चोट लगा ली, ओके। जब वो ट्री से नीचे गिरा तब उसके घुटने में, उसके नी में चोट लग गई, ठीक है। तो चोट लगने के बाद हम कैसे चिल्लाते हैं? आ, ऐसे चिल्लाते हैं, है ना। तो उस मंकी ने भी चिल्लाया। जब उस मंकी को चोट लगी तो उसने चिल्लाया, जोर से आव करके चिल्लाया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 5 मंकीज थे जिसमें से एक मंकी जो है वो ज़मीन पे गिर गया, ठीक है किड्स। समझ में आया आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है 4 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। आ। अब क्या लिखा है? अब लिखा है कि जो बाकी कितने बचे थे किड्स? 4 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, है ना। अब क्या हुआ? पहले 5 मंकीज थे, है ना किड्स। पहले 5 मंकीज थे और उसमें से एक गिर गया, है ना। उसमें से एक गिर गया तो कितने बचे किड्स? हमारे पास 4 मंकीज बचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब मेरे साथ काउंट करिए कितने मंकीज हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और 4, ठीक है। तो अब ये 4 मंकीज जो है वो ट्री पे जंप कर रहे थे। उसमें क्या लिखा है? 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी, ठीक है। अब उन 4 मंकीज में से एक मंकी नीचे ज़मीन पे गिर गया और उसके पैर में, उसके घुटने में उसने चोट लगा ली, ठीक है। और फिर उसने कैसे चिल्लाया? आ करके चिल्लाया, ठीक है। तो अभी क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो मंकी है ये जंप करते करते ट्री से नीचे गिर गया, ठीक है। और इसने अपने नी पे चोट लगा ली, ओके किड्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक और मंकी नीचे गिर गया। उसके बाद क्या होता है? 3 little monkeys jumping on a tree, 1 fell down and bumped his knee. आ, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 3 little monkeys jumping on a tree, है ना किड्स। पहले हमारे पास 5 मंकीज थे, उसमें से एक गिर गया तो कितने बचे? 4 बचे। फिर 4 मंकीज में से एक और नीचे गिर गया तो कितने बचे? 3 मंकीज बचे। चलिए मेरे साथ काउंट करिए कि इस ट्री पे अभी कितने मंकीज हैं। हमारे पास है 1, 2 और 3, ठीक है। कितने मंकीज हैं? 3 मंकीज हैं। कितने मंकीज हैं किड्स? 3 मंकीज हैं। अब लिखा है कि 3 मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, है ना। 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी, मतलब कि उन 3 मंकीज में से एक मंकी नीचे गिर गया
और उसके घुटने में उसने चोट लगा ली। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं इस फोटो में कि ये मंकी जो है ये खेलते खेलते ज़मीन पे गिर गया और इसके नी पे चोट लग गई। ओके किड्स, ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे पढ़े। आगे लिखा है Two little monkeys jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. ओके, अब क्या लिखा है किड्स? अब कह रहे हैं कि two little monkeys jumping on a tree, है ना? पहले हमारे पास अभी 3 थे, उसमें से एक और गिर गया, तो कितने बचे? 2 बचे, है ना? चलिए मेरे साथ काउंट करिए कि इस ट्री पे कितने मंकीज है। ये है 1 और 2, ठीक है? ओके किड्स, अब इन 2 लिटिल मंकीज में से क्या होता है? एक मंकी ज़मीन पे गिर जाता है। ठीक है, तो जब खेलते खेलते ये मंकी जो है ये ज़मीन पे गिर जाता है और इसके पैर में, इसके घुटने में चोट लग जाती है। ठीक है किड्स, समझ में आया आपको? अभी हमारे पास कितने मंकीज हैं? 2 मंकीज हैं। ठीक है, 2 मंकीज। ओके, आगे पढ़े। आगे लिखा है One little monkey jumping on a tree, one fell down and bumped his knee. अब क्या हुआ? अब उस पेड़ पे कितने मंकी बचे थे? एक मंकी, 1 मंकी, है ना? और उसके बाद क्या होता है? वो मंकी जो है वो भी ज़मीन पे गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। ठीक है, ठीक है किड्स, समझ में आया आपको? मतलब कि अभी देखिए पहले 2 थे ना, तो अब हमारे पास 1 मंकी बचे। ठीक है, और वो 1 मंकी भी ज़मीन पे गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। तो जब हमारे पास 5 मंकीज थे, ठीक है, 5 लिटिल मंकीज में से एक मंकी नीचे गिर जाता है, तो कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। ठीक है, कितने थे पहले? हमारे पास 5 लिटिल मंकीज थे। ठीक है, उसमें से एक गिर जाता है, तो कितने मंकी बचते हैं किड्स? फिर बचते हैं हमारे पास 4 मंकीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 4 मंकीज में से जब एक मंकी नीचे गिर जाता है तो कितने बचते हैं? 3 मंकीज बचते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? उसके बाद क्या होता है? हमारे पास 3 मंकीज बचते हैं। 3 में से फिर से एक नीचे गिर जाता है, तो कितने बचते हैं? हमारे पास 2 मंकीज बचते हैं। और उसके बाद उन 2 मंकीज में से एक मंकी और नीचे गिर जाता है, तो कितने मंकीज बचते हैं? हमारे पास 1 मंकी बचता है। ओके, ठीक है, क्या समझ आया आपको? पहले 5 थे, फिर 4 हो गए, फिर 4 से 3 हो गए, फिर 3 से 2 हो गए और 2 से 1 हो गया, और वो 1 भी नीचे गिरा और उसे भी चोट लग गई। ठीक है किड्स, क्या आपको समझ में आया इस पोएम में क्या पढ़ा हमने आगे और है? चलिए देखते हैं आगे क्या है। नाउ नो मोर monkeys jumping on a tree, each of them is holding his knee. अब बताइए क्या लिखा है? अब लिखा है कि पेड़ पे से सारे मंकी नीचे गिर गए, है ना? लिखा है नाउ नो मोर monkeys jumping on a tree, मतलब अब कोई भी मंकी ट्री पे जंप नहीं कर रहा है। सारे मंकी कहाँ गिर गए? जमीन पे गिर गए। आगे लिखा है each of them is holding his knee, मतलब इस फोटो में देखिए क्या ये मंकी अपना नी पकड़ के बैठा है? क्योंकि उसको चोट लग गई है। तो सारे मंकी जो ज़मीन पे गिर गए सब अपनी नी पकड़ के बैठे हैं क्योंकि उन्हें गिर के चोट लग गई। ओके, समझ आया किड्स? क्लियर हुई आपको ये पोएम? तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने 5 मंकीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम थोड़े और वर्ड सीख लें। नहीं, पहला वर्ड है ईच। ठीक है, ईच का मतलब होता है जब हम किसी भी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, है ना? जो 5 मंकीज थे उसमें से हम एक भी मंकी के बारे में बात करें एक के, तो हम बोलेंगे ईच ऑफ देम, है ना? ईच। ओके किड्स, आगे है इज़ को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे शी इज़ माई फ्रेंड। ओके, आगे है एंड, जब हम 2 चीज़ों के बारे में एक साथ बात करते हैं किड्स, तब हम एंड का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मॉम एंड डैड। ठीक है, अब आगे हमने आज क्या नए वर्ड्स पढ़े?
पहले हमने पढ़ा वन। वन मतलब फर्स्ट नंबर जो होता है वो वन होता है। नेक्स्ट है टू। टू को कैसे लिखते हैं किड्स? ऐसे, ठीक है। थ्री को कैसे लिखते हैं? नेक्स्ट थ्री होता है ऐसे। थ्री के बाद क्या आता है मुझे बताइए? थ्री के बाद आता है फोर, और फोर के बाद क्या आता है? फोर के बाद आता है फाइव। ठीक है किड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आगे है लिटिल। लिटिल का क्या मतलब होता है? छोटी सी चीज़ को हम लिटिल बोलते हैं। जब हम 5 लिटिल मंकीज की बात कर रहे हैं, मतलब वो 5 मंकीज लिटिल थे, छोटे से थे, ठीक है। नेक्स्ट है फेल। फेल मतलब नीचे गिर जाना, ठीक है, नीचे गिर जाने को फेल बोलते हैं। ओके किड्स। आगे है बम्प्ड। बम्प्ड मतलब जब हम किसी चीज़ से टकरा जाते हैं तब हम बोलते हैं बम्प्ड, ठीक है। जैसे जब मंकीज नीचे गिरे तो उनकी नी जो है वो ज़मीन से टकरा गई, ठीक है, तो हमने क्या बोला? बम्प्ड बोला। ओके। नेक्स्ट है होल्डिंग। होल्डिंग मतलब जब हम अपनी किसी भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं तो हम कहते हैं होल्डिंग, है ना। होल्डिंग मतलब पकड़ के रखना। जैसे मैंने इस पेन को पकड़ा है तो मैं क्या कहूँगी? आई एम होल्डिंग माई पेन। ठीक है किड्स, क्या आपको सारे नंबर समझ में आए? सारे वर्ड्स और सारी सब कुछ समझ में आ गया? तो आज हमने एक पोएम पढ़ी जिसमें हमने 5 लिटिल मंकीज़ के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि उसमें से सारे मंकीज़ नीचे ज़मीन पे गिर गए। ठीक है किड्स, तो इस तरह हम और नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। ओके, तो अब हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।